क्या सत्ता के नशे में मुख्यमंत्री अपनी गरिमा भूल गए? क्या बिहार के सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं? एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को लेकर जो आरोप लगे हैं, उसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आखिर उस वीडियो का सच क्या है और क्यों देश की कद्दावर नेता मायावती को मैदान में उतरना पड़ा? अगर आप राजनीति की ऐसी सच्ची और बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से एक खबर आग की तरह फैली हुई है। दावा किया जा रहा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को खींचने की कोशिश की या उस पर ऐसी टिप्पणी की जो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट थी। जैसे ही ये खबर और इससे जुड़े विजुअल सामने आए, इंटरनेट पर गुस्से का गुबार फूट पड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री को किसी की आस्था और लिबास पर हाथ डालने का हक है? मुस्लिम समाज में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। आम जनता इसे निजता का उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं का अपमान बता रही है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे महज एक गलतफहमी या विपक्षी साजिश बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दे दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर जो कहा, उसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया है। मायावती ने बेहद सधे हुए लेकिन कड़े शब्दों में संविधान का हवाला देते हुए इस घटना की निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का पहनावा पहनने की आज़ादी देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी महिला की मर्यादा और उसकी धार्मिक पहचान को चुनौती दे। मायावती का रुख हमेशा से दलित और अल्पसंख्यकों के हक में रहा है। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के सीधे संवैधानिक अधिकारों की बात की और मांग की कि इस पूरे प्रकरण पर स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सम्मान सबका बराबर है, चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति हो या जनता। अब सवाल ये है कि मायावती के इस बयान का असर कितना दूर तक जाएगा। मायावती के इस कड़े रुख ने बिहार की राजनीति में कंपकंपी पैदा कर दी है। जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने संविधान और मान सम्मान की बात उठाई, बिहार के विपक्षी दलों को भी एक नई संजीवनी मिल गई। राजद और कांग्रेस जैसे दलों ने मायावती के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि मायावती का बयान उस दर्द की आवाज़ है जिसे अल्पसंख्यक समाज महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी जेडीयू और बीजेपी के खेमे में इस बयान के बाद बेचैनी साफ देखी जा सकती है। सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है कि मुख्यमंत्री की मंशा कभी गलत नहीं थी और मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन मायावती जैसी नेता जो अपनी नपी-तुली राजनीति के लिए जानी जाती हैं, उनका इस मामले में कूदना ये बताता है कि मुद्दा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नेशनल हेडलाइन बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना और मायावती की प्रतिक्रिया ने अल्पसंख्यक राजनीति में एक बड़ा संदेश भेजा है। मायावती ने एक बार फिर खुद को दलित मुस्लिम एकता के मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के तार हमेशा जुड़े रहते हैं। ऐसे में मायावती का बिहार के मामले में बोलना नीतीश कुमार के सेकुलर चेहरे के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बिहार की गलियों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक रहा है? क्या एक छोटे से दिखने वाले विवाद ने विपक्षी एकता या एनडीए के भीतर दरार पैदा कर दी है? ये मुद्दा अब केवल हिजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है कि क्या नीतीश कुमार इस पर कोई सीधी सफाई देंगे या चुप्पी साध कर इस तूफान के गुजरने का इंतजार करेंगे? अब कुछ बड़े सवाल जो आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये हिजाब विवाद आने वाले चुनाव में एक निर्णायक मुद्दा बनेगा? क्या इस घटना से नीतीश कुमार की बरसों से बनी सुशासन वाली छवि को नुकसान हुआ है? और क्या मायावती ने इस बयान के जरिए एक बार फिर दलित अल्पसंख्यक समीकरण को साध कर नई सियासी बिसात बिछा दी है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, ये चैनल सिर्फ खबरों का जरिया नहीं, बल्कि शोषितों, वंचितों और विशेषकर दलितों की वो बुलंद आवाज है जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। हमारा मकसद बाबा साहेब के स्वाभिमान और बहुजन समाज के हक की लड़ाई को हर घर तक पहुंचाना है। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच कहना ही हमारी पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों की आवाज़ गूंजती रहे, तो इस मिशन से जुड़िए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखें, इस चैनल पर राजनीति और समाज से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर रोजाना शाम 6 बजे आपके सामने आती है। शाम 6 बजे का वक्त बांध लीजिए, क्योंकि अब कोई चुप नहीं रहेगा, अब बहुजन समाज बोलेगा।